हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली एडवेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं एल&टी मेक या मैं कहूँ एल.के मेक VFD SX 2000 के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है ऑल कंट्रोल फ्रॉम कीपैड ओनली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे जो टॉपिक कवर्ड है वो है सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम कीपैड, स्पीड कंट्रोल फ्रॉम कीपैड एंड जो कंट्रोल फ्रॉम कीपैड। जो कंट्रोल इन शॉर्ट, अगर आप अपनी ड्राइव को किसी पर्टिकुलर स्पीड पे रन करना चाहते हैं तो जैसे आप वो स्पीड डालेंगे, रन का बटन दबाएंगे तो आपकी मोटर पर्टिकुलर उसी स्पीड पे आके वो कंटिन्यूस रन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद यह है पावर टर्मिनेशन। RST में आपको अपना इनपुट डालना है, UVW में आपको अपना लोड लगा देना है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके पास मोटर के नेम प्लेट की पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपकी ड्राइव एनर्जाइज होगी, आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे लिखा रहा है 5, हो सकता है यहाँ पे लिखा आए 10, 15, जो भी। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि इस नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक्चुअली ये एक सेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है रन, ये है सेट, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दबाना है अप की 3 बार, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 बार अप की दबाने के बाद आपके पास आएगा DRV दबाने आने के बाद आपको दबाना है एंटर की। यहाँ पे अभी आ रहा है 1 और इस 1 को मुझे भी बनाना है 0 बनाने के बाद अभी 2 बार एंटर बटन यहाँ पे दबाना है, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम। अभी मैं दोबारा से DRV में आ गया हूँ और अभी अप की दबा के मैं आ जाऊंगा FRQ में, और FRQ में भी मुझे यहाँ पे डालना है 0। डाउन की दबा के से मैंने करा 0। अभी 2 बार एंटर की दबा यहाँ पे दबाना है, उसके बाद FRQ में 0 मेरा सेट हो गया। यहाँ तक जो मेरा सेटिंग हुआ है, इससे ड्राइव के कीपैड से रन एंड स्टॉप मेरा यहाँ तक इनेबल हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू सेट द मोटर पैरामीटर। ठीक है, मुझे दबाना है साइड की और साइड की दबा के मुझे आना है DR में। DR में आने के बाद मैंने यहाँ पे दबाया एंटर की। यहाँ पे आ रहा है मेरा DR11 और इसे मैं यहाँ पे करूँगा DR11C। DR11 जो है बेसिकली वो मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जोग फ्रीक्वेंसी। बाय डिफॉल्ट ये मेरा आता है 10 पे, आप इसे यहाँ पे 50 रख सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं, उसका भी आगे अल्टरनेट बताता हूँ, बट आप इसको यहाँ पे 50 डाल के आप रख सकते हैं। DRV12 एंड 13 को मैंने अभी यहाँ पे फॉर टाइम बिंग मैंने इसको यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि जो वैल्यू है मैंने उसे एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, DR11 में यहाँ पे है 10, बाय डिफॉल्ट हम इसे 10 हम छोड़ देंगे। 12 एंड 13 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात करते हैं DR14 के बारे में। DR14 में बेसिकली हम यहाँ पे डालते हैं हम लोड। मेरा जो यहाँ पे लोड है वो है 11 किलोवाट। अगर 11 किलोवाट का अगर मेरा लोड है तो मुझे वहाँ पे डालना है 11, बट सपोज आपका लोड है 45, तो 45 के लिए आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा 17। सिमिलरली अगर आपका लोड है सपोज 0.75 किलोवाट तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 2। मेरा था यहाँ पे 11 किलोवाट तो मैं यहाँ पे मैंने डाला है 11। ठीक है, DR14 के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, 11 डालने के बाद यहाँ से मुझे बाहर आ जाना है। अभी मैं कंप्लीट बाहर आ जाऊंगा। अभी मैं जाऊंगा BA में, मतलब बेसिक पैरामीटर में। ठीक है, BA10 एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप डिफाइन करेंगे कि आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है। हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसमें हम रखेंगे 1। अगर 1 है तो सही है, हमें सिर्फ चेक करना है कि वैल्यू यहाँ पे 1 है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे BA11 12। ठीक है, देखिए BA11 यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पोल एंड BA12 मेरा यहाँ पे बताता है RPM। मेरा है 943, तो मैंने उसको एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया है। उसके बाद आता है BA13 में आपको यहाँ पे डालना है रेटेड मोटर करंट डालना है। यहाँ पे आपको मेरा ऑलरेडी 23.2 है जो कि मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है।
BA14 मोटर नो लोड करंट अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे स्किप करके भी छोड़ सकते हैं। सिमिलरली BA16 एंड 17 अगर आपके पास इनपुट है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज ये पैरामीटर आप यहाँ पे स्किप करके आप इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा है 7.2 क्योंकि मुझे इसका आइडिया था तो मैंने यहाँ पे 7.2 ऑलरेडी डाल के उसको रखा हुआ था। सारी सेटिंग होने के बाद अभी हम देंगे ड्राइव को स्टार्ट कमांड। ठीक है, यहाँ पे मेरा अभी है 5। जब मेरी ड्राइव को, जब तक मैंने स्टार्ट कमांड नहीं दिया, मेरी ड्राइव पे यहाँ पे लिखा रहा है 5, मतलब जब मैं स्टार्ट कमांड दूंगा तो मेरी जो ड्राइव है वो 5 हर्ट्ज तक जाएगी और फिर उसी स्पीड को वो वहां पे वो मेंटेन करेगी। ठीक है, तो एक ट्रायल लेते हैं। यहाँ पे मैंने दबाया रन, और अभी यहाँ पे आप चेक कीजिए 5 हर्ट्ज तक जाके वो 5 हर्ट्ज की ही स्पीड को यहाँ पे वो मेंटेन करेगी। ठीक है, और ये की दबा के मैं यहाँ से ड्राइव को मैं रोक सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि अगर मेरे को नई जोग वैल्यू डालनी हो, या जहाँ पे अभी 5 हर्ट्ज आ रहा था अगर मुझे वहां पे अगर अभी 50 हर्ट्ज डालना हो तो उसका क्या समाधान है। सबसे पहले इस केस में मेरा होना चाहिए ड्राइव ऑफ। जब मेरा ड्राइव ऑफ है तो मुझे यहाँ पे दबाना है एंटर की, एंड साइड वाला की दबा के ये जो 5 वाला है इसको अप एंड डाउन की से जो भी मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो मुझे यहाँ पे डालनी है। मुझे यहाँ पे डालना है 50, तो मैं अप की हेल्प से यहाँ पे मैं डाल दूंगा 50, अगेन एंटर, 2 बार यहाँ पे एंटर दबाना है। अभी जब मेरा ड्राइव में रन कमांड नहीं है, यहाँ पे लिखा रहा है 50 हर्ट्ज। अभी अगर मैं स्टार्ट बटन में दबाता हूँ तो मेरी जो ड्राइव है वो 50 हर्ट्ज स्पीड को अचीव करेगी एंड उसी स्पीड को फिर वो वहां पे मेंटेन रखेगी। बिटवीन, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्क्रीन पे हर्ट्ज नहीं चाहिए, आपको वैल्यू यहाँ पे चाहिए आरपीएम में, तो आप जाइए DR21 में। DR21 में बाय डिफॉल्ट होगा वहां पे 0, और उस 0 को आपको वहां पे बनाना पड़ेगा n। तो ये जो यहाँ पे अभी जो 50 हर्ट्ज जो आ रहा है ना, इसकी जगह पे आपका आरपीएम लिखा हुआ आएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि किस एग्जैक्ट आरपीएम पे आपको ड्राइव रन करना है, तो वो वाला पार्ट आपका यहाँ से अचीव हो जाएगा। इसके बाद कैसे एक रनिंग ड्राइव में मैं कीपैड की हेल्प से स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए सिंपली ये मेरी ड्राइव है, ये रन स्टेट में है अभी। ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे दबाना है अभी एंटर की, एंटर की दबा के साइड की जो है उसकी हेल्प से जो भी मेरी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो मुझे यहाँ पे डालनी है। सपोज 45 हर्ट्ज है, मैंने यहाँ पे एंटर दबाया और मेरी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अभी मेरी ड्राइव रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, 45, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है 35 या जो भी आप वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, दोबारा एंटर दबाएंगे तो वो आरपीएम या हर्ट्स आपका अचीव हो जाएगा। अभी दोबारा मुझे यहाँ पे चाहिए 50 हर्ट्स, तो मैं क्या करूंगा, साइड की हेल्प से यहाँ पे मैं डाल दूंगा 50, अगेन एंटर, और जो मेरा जो आरपीएम है वो फिर से इंक्रीज होके 50 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था SX2000 ड्राइव के बारे में, ऑल कंट्रोल फ्रॉम कीपैड। इसके अलावा हमने SX2000 के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाया है जो अभी आपके सामने है, और इन सारी ही वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।